कल्पना भी हम पुलिस के बगैर नहीं कर सकते। तो पुलिस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं खड़ा। लेकिन इनकी वजह से आज हम सिस्टम में रहते हैं, है ना, खुद और खुदा, है ना। खुद में अगर एक डंडा लग जाता है तो आप खुदा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम है, मुस्लिम, ओके। खुद में एक डंडा लगाते हैं तो आप खुदा हो जाते हैं। मतलब वो डंडा क्या, डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं है सर, फिर खुद ही रह जाएंगे आप, समझिए। खुदा बनना है तो डंडा धोना बहुत जरूरी है सर। तो डंडा सुदेश जी का चलता है। हमें सुदेश जी आपकी डांट का डर नहीं लगता, हमें तो डर उस दिन से लगता है जिस दिन आप डांटना बंद कर देना। और जो प्यार करते हैं वो जो डांटते हैं, है ना। बीवी बहुत प्यार करती है ना। तो ये मेरी मैक्सिमम टीम जो है ना गांव की है। हाँ, गांव वाले सारे ऊपर भी लेटे हुए, तो चेयर है ना आराम वाली। तो एक आदमी आया उनके पास में और बोला, आर यू रिलैक्सिंग? तो सोहन सिंह ने कहा कि नहीं, आई एम सोहन सिंह। अब वो आदमी चला गया देख के, बोले यार नहीं क्या है। फिर एक आदमी आया, आर यू रिलैक्सिंग? बोले नो, आई एम सोहन सिंह। कुछ लगा यार, पता नहीं क्या गड़बड़ है यार। ये उठ के वहां से चले गए। उनको उधर कोई देखा, वहां पे लेटा हुआ था कोई आदमी। इन्होंने भी उससे आके पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? बोले यस, आई एम रिलैक्सिंग। ओ तेरे को तो ढूंढ रहे लोग, जा। बहुत देर से तेरे को ढूंढ रहे, तू इधर लेटा हुआ है। तो ऐसे लोग मेरे साथ में हैं भाई, तो इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। समझ में आया तो लोग तालियां बजाएं। तो ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, है ना। हमें ज्यादा नहीं पता, हम ज्यादा दिमाग लगाते भी नहीं, क्योंकि हमने बात पे यकीन कर लिया कि हमारे पास दिमाग नहीं है ना। दिमाग होता तो ऐसा क्रूज बना रहे होते कहीं, ठीक है। और केंगेन समझाना, सर आपको बता दूं, केंगेन समझाना थोड़ा सा मुश्किल। अभी तुम ये क्रूज देख रहे हो, इतना शानदार बना हुआ है, ये तुम जाके समझा पाओगे अपने लोगों को हम क्या देख क्या है? नहीं समझा सकते सर। ये क्या चीज है यार, कल्पनाओं से परे है ये चीज, और हम इसके अंदर हैं। तो उस परम पिता परमात्मा के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि ये हमारे लिए सपनों की दुनिया है। हम समझ ही नहीं सकते कि हम चीज कहां पर हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को, मैं मेरे सामने भी जब एक केंगन आया था तो मेरी बहुत भटकती हुई आत्मा था। पर इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी इनकी गैस की टंकी उनकी की थी। मेरे साथ दूसरे चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस तो थे मेरे अंदर। चैलेंजेस थे अहंकार के, है ना। वो नहीं होना चाहिए, है ना। अहंकार वाला था कि आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और मेरे अंदर ये तो क्या था कि मैं, और लीडरशिप वाली बात बहुत ज्यादा अंदर आ गई थी। उस वजह से मेरे साथ में जो मेरे हिसाब से काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा था। अहंकार त्यागना पड़ेगा सर इस काम के अंदर। अहंकार के 3 वंश, है ना, वो बोलते हैं क्या कहावत वो, रावण कौरव कंस। अहंकार के 3 वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ठीक है। तो उनके भी अहंकार की वजह से काम पिटते चले गए। मेरे सामने भी हुआ कि जब मेरे सामने केंगन आया पहली बारी, तो मैंने जब जाके घर में बताने की कोशिश की अपनी वाइफ को, तो वाइफ भी मानने को तैयार नहीं थी कि यार ये पानी से कुछ हो सकता है। उसको तो ये लगता था कि 3 लाख रुपए का सोना खरीद दो तो बेटी के काम आएगा, घर में आगे संपत्ति में काम आएगा। तो उसका ना तो विजन था और न ही वो उस चीज के लिए तैयार थी। पर लेना तो था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि यार पानी ठीक कर सकता है, पानी पीने से मुझे फायदे भी हो गए थे। तो मेरे लिए था, तो मैंने वाइफ को बताया कि यार ये चीजें हैं। पर उसको केंगन का डेमो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो भी बीकॉम की थी, मैं भी बीकॉम का था। बीकॉम मतलब बीकॉम, है ना, कुछ काम वाम था नहीं हमारे पास में। और सिस्टम ये सब साइंस के ऊपर नहीं जाना था, ये पक्की बात थी। और जब चीजें समझ में नहीं आई तो हमको ये लगा कि यार ये जो काम कर रहा है ना, ये भिंडी में से पेस्टिसाइड निकाल रहा है, इसको ही समझ लो, बहुत अच्छी बात है। और हम पेस्टिसाइड नहीं खाएंगे। हमने सिर्फ पेस्टिसाइड की वजह से इस मशीन को ले लिया था, सिर्फ पेस्टिसाइड की। मैं और मेरा परिवार पेस्टिसाइड खाने से बच जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पेस्टिसाइड डालने की 1000 मशीनें हैं बाजार के अंदर, और 10,000 ही होगी। निकालने की मेरे भाई एक भी नहीं है।
निकालने की एक भी नहीं, और हम बेच रहे हैं। और सर 11.5 का पानी बनाने वाली मशीन भी कहीं नहीं है यार भाई। लोग बोलते हैं लेकिन निकलता नहीं है। आप जाके जब देखोगे ना, उनसे बात करोगे तो वो सब गोबर ही निकलता है, गुड़ नहीं निकलता। गुड़ गोबर नहीं है, गुड़ निकल जाए तो अच्छी बात है, गोबर ही निकलता है। मैं तो कई मशीनों को देख चुका हूँ। तो हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, और वो बहुत सारे लोग, अभी आप देखो इस क्रूज पे केंगन मशीन नहीं लगी हुई है, मतलब इतनी सारी चीजें लगी हुई है, केंगन मशीन नहीं लगी हुई। मतलब अभी केंगन का इतने बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता है। और मैंने अपने जीवन में पहली बार कहीं प्रोडक्ट देखा है जो नीचे से ऊपर जा रहा है। पहले गरीब लोग उसको ले रहे, फिर अमीर लोग ले रहे। अमूमन ये होता है कि पहले अमीर लेते हैं और फिर नीचे आता है। ये कारण है कि आज मर्सिडीज आपके घर पर नहीं है, क्योंकि वो पहले अमीर ले रहे, बाद में आपके घर आएगी। पर केंगन पहले आपके घर आ गए। ऐसे कई घर मेरी टीम में जिनके घर में प्लास्टर नहीं है लेकिन केंगन मशीन लगी हुई है। और देखो जिसके पास ऐसा क्रूज है उसके पास मशीन नहीं है। तो ये चीजें अब आपका यहाँ नहीं लगा तो ये भी पक्की बात होगी, उनके घर में भी नहीं लगा होगा। श्योर हूं मैं, तो देख लो, आप पूछ लो जाके, उनके घर में भी नहीं होगा। अगर घर में होता तो भाई साहब इतनी प्यारी प्यारी चीजें यहाँ लगी हैं, तो केंगन तो लगी होती यार। मैं कहता हर फ्लोर पे क्या, हर जगह लगी होती, पर नहीं पता है। तो हमारा काम क्या है, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ये नंबर गेम है सर, ये नंबर गेम। आप अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो ये खेल आपका है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वो करेगा वो करेगा वो करेगा, तो सब नहीं होगा। हमको करना ही हमारा है, हमारा काम है। आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी अपनी टीम की। आपकी अपनी टीम से प्यार कीजिए, आप अपनी टीम प्यार, वही प्यार। कहीं मेरे लोगों ने गलत मतलब समझ के कुछ और ही कर लिया, फिर बाहर भी हो गया सिस्टम से। तो प्यार करो अपनी टीम से, ऐसा प्यार जिससे उनको लगे कि हाँ यार ये मेरे लिए केयरिंग है। केयरिंग, शेयरिंग, हमारी कंपनी भी बोलती है ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट। तो आप अपनी टीम से प्यार करें, उनको सहयोग करें आगे बढ़ने में, उनके सपनों को खुले दें। वो क्या चाहते हैं जीवन में, जरा बैठ कर उनसे बात करें। जब वो बोलता है ना मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उनसे पूछो कैसा लग रहा है बोलते हुए तुझे। एक बार फिर से बोल, मेरे पास पैसे नहीं है। एक बार फिर से बोल, मेरे पास पैसे नहीं। कितना अच्छा लग रहा है तेरे को बोलते हुए? नहीं लग रहा यार। फिर ये कब तक बोलना चाहेगा तू जीवन में? बदलना परिस्थितियां, तेरा पड़ोसी आएगा ये बदलने की, तुझे बदलना है। ये दर्द उसका पकड़ना पड़ेगा। मेरे साथ भी ये समस्या थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था, पर मैं काम करने निकला, मेरी नीयत साफ थी, तो परिस्थितियां मेरे हिसाब से ढलती चली गई। आपको भी, और इसमें बहुत ज्यादा चतुर चालाक होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे करते हैं काम हो जाता है। मैं आपको केंगन का डेमो, आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है? आसान। पैसा निकलवाना थोड़ा सा आपको लगता होगा डिफिकल्ट है, लोग पैसा नहीं देते, पर पैसा भी आपको मांगना पड़ेगा। हम मांगते नहीं है। और आप अगर व्यवस्थित तरीके से अगर बोलेंगे, एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको किस